बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस है वासी। अनीस जब भी आएगा तो खास न खास शख्सियतों को आप लोगों को मिलवाएगा और दिखवाएगा ही। आज कल की बात है, कल बहुत सारे लोग इनके नॉमिनेशन में मौजूद थे और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे शख्सियत थे जो किसी और पार्टी का दामन थामते हैं और किसी और पार्टी का लिए काम करते हैं। लेकिन कल एक शिक्षाविद होने के नाते, एक अच्छे लोग होने के नाते सारे पार्टी धर्म को लोग छोड़ के इनके नॉमिनेशन में लोग मौजूद थे। मैं हिडन कैमरे से बहुत कुछ दिखा सकता हूं जो मैंने इनके लिए कल मैं कवर किया था, लेकिन मैं क्योंकि किसी के निजता पे मैं क्या बोलता हूँ कि खुलासा नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं उस पार्टी से उनको निष्कासित ना कर दिया जाए। लेकिन एक कहानी मैं आपके सामने सुनाऊंगा कि ऐसी महिलाएं भी थी जो कि किसी और का पार्टी का दामन थामती हैं और उन्होंने कैमरे के बिल्कुल हटा करके कहा कि वो हमार बाप दाखिल हथिन, हमर सब दुख और सुख में हमारा साथ दै छिन, तो हम इनका नॉमिनेशन में कल्ला ना आए। जीत हार दोसर बात है, लेकिन गांव के बाद पहले है। मैं उस महिला का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस महिला को मैं सैल्यूट करता हूँ और देव कुमार चौरसिया जी से ही उनके बारे में कुछ पूछता हूँ कि बिना कुछ बताए हुए अगर केकरो कोनो मर जाए तो बाँस उनके से कटाई छी। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और किसी एक व्यक्ति की अभी सुई की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बिना कुछ बोले हुए सुई का सारा पैसा वो दे देते हैं। और रोशनी तो आपको याद ही होगा जो कि बिहार टॉपर थी। स्वागत कीजिए देव कुमार चौरसिया जी का। सर चौरसिया जी बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद सर कल क्या हुआ सर कि उतने हुजूम, उतना भीड़ आपके उस नॉमिनेशन में मात्र था, क्या जीत का भी आंकड़ा वैसा ही होगा? देखिए, इस बार जो है जनता स्वयं आकर्षित है। पिछले बार तो हम लोग को मेहनत करना पड़ा था, इस बार मेहनत करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन तभी हम लोग जाकर के लोगों को नमस्ते कर रहे हैं, घर घर प्रणाम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि कोई कास्ट ऐसा नहीं है जहाँ से वोट हमको नहीं मिलेगा। हर कास्ट का 80% वोट निश्चित रूप से मिलेगा और हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप देख रहे होंगे पिछली बार तो जानबूझकर हराने का काम किया था। यहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं देश में, उन्होंने डीएम से प्रभावित करके और हमको पोस्टल बैलेट का गिनती नहीं करने दिए। उसके चलते हमें हार का मुंह दिखना पड़ा और इसके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। देव जी, क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता? इस बार मार्जिन इतना अधिक रहेगा कि करने वालों को नहीं करना पड़ रहेगा। मार्जिन बहुत है इस बार हर वर्ग का लोग, हर जगह का लोग, हर इलाका का लोग हमको मदद कर रहा है। और उसका कारण है कि हाजीपुर का जो परिस्थिति और स्थिति बना हुआ है, माने ऐसा परिस्थिति तो हमको लगता है कि देश के किसी भी शहर का नहीं होगा। जो हाजीपुर का न सड़क है, न नाला है, कुछ नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं विधायक जी। योजना समिति में उन्हीं को बैठना है, विधायक जी को और एमपी साहब को और नगर परिषद के सभापति को और ब्लॉक के प्रमुख को। और आम आदमी तो बैठ नहीं सकता है, मेंबर बैठ नहीं सकता है। तो लोगों को करना तो उनको है, कराना उनको है, लेकिन नहीं कराते हैं। मनसा क्या है भगवान जाने, लेकिन नहीं कराते हैं। उसका खमियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है, उनको भुगतना पड़ेगा। देव जी, मैं आपके साथ था रोशनी के घर में, हम रोशनी जलाने गए थे। क्या वैसे रोशनी और वैसे जो कारनामे आपके हैं जो कि पर्दे के सामने बहुत कम बार आ पाता है, उस वक्त तो मैं आपके साथ मौजूद था और उस साक्षात्कार को मैंने दिखाया भी था। सर वैसी रोशनी और कहाँ फैलाएंगे सर अब हाजीपुर में? देखिए, उस समय चुनाव का भी घोषणा नहीं हुआ था, चुनाव का कोई बात नहीं था। उस समय टिकट किसको मिलता नहीं मिलता उससे मतलब नहीं था। लेकिन हमें जानकारी मिला कि हम लोगों के इलाका के रोशनी पटेल है जो स्टेट टॉपर हुई है कॉमर्स में स्टेट टॉपर की है और गरीब परिवार की लड़की है। हम लोग गए थे वहाँ उनको सहानुभूति देने के लिए और उस घर को देखे तो हमको बहुत लगा कि उनको मदद करना चाहिए। हम लोगों ने मदद किया, उनके भाई को पढ़ाई लिखाई में भी मदद करने का काम किया। हमने कहा था कि मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए तो हम फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन वो बोले कि बहुत दूर पड़ता है, आने में दिक्कत होगा, बगल के स्कूल में नाम लिखवाए। तो उसमें भी हम लोग उनको मदद किए हैं। सर अभी आपका पोर्टफोलियो हाजीपुर शहर के लिए
मैं एक ही सवाल करूंगा और तीखा सवाल करूंगा। जिस जल जमाव के लिए आपके पास क्या कुछ स्ट्रक्चर तैयार है, कुछ बाढ़ चार्ट तैयार है कि क्या करना है इस जल जमाव से निजात के लिए? देखिए, जल जमाव जो है आज से 10 साल पहले से लग रहा है हाजीपुर में पानी। इसके पहले पानी लगता ही नहीं था। पानी का निकासी देखिए, हाजीपुर मस्जिद चौक है, रामबद्दर है, इधर इनापुर है, राजेंद्र चौक है, सब जगह का पानी आता था इधर से ही। इधर से निकल करके चौर जाता था, चौर में मलमल्ला चौर होते हुए नहर में पानी गिरता था, उसके बाद बिलट चौक के पास जाकर के गंगा में प्रवाहित होता था। लेकिन इधर आकर के न नाला का सफाई होता है, न रोड कचौरीकरण होता है, न जो मेन नाला पुलिया था इसमें गंगा ब्रिज रोड में, महात्मा गांधी सेतु वाले रोड में 7 को 8 को पुलिया था, वो पुलिया का सफाई नहीं किया प्रशासन ने। इसके चलते पानी का जमाव होता है। हमने जाकर के डीएम को और नगर परिषद को भी कहने का काम किया, लिख करके देने का काम किया कि भाई इस तरह का है, पुलिया फलाने जगह पर है, उसको साफ़ कराइए। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि पानी नहीं लगता था और पानी अभी लग रहा है, तो साफ़ करा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रशासन ने भी साफ़ नहीं कराया। एक जगह केवल आपको गोलंबर के पास, मस्जिद से गोलंबर के पास साफ़ कराने का कोशिश किया, वहाँ 3 ह्यूम पाइप लगा हुआ है, 1 पाइप साफ़ कराया, लेकिन बाकी 2 पाइप नहीं कराया, बाकी कहीं नहीं कराया। तो नहीं कराया तो जल जमाव जहाँ लो लैंड है वहाँ लग जाता है। एक भी खेती करने लायक नहीं है। हम हाजीपुर का हज़ारों एकड़ ज़मीन जो खेती करने लायक है, फूलगोभी का खेती होता है, बैगन का खेती होता है, नर्सरी सबसे बड़ा नर्सरी है यहाँ पर, उसके बाद पान का खेती है, केला का खेती है, समुच्चा खेती चौपट है। एक खेती सही नहीं है और कुछ नहीं होता है। और पलायन माने बेरोजगारी का कारण ये भी है कि हज़ारों लोग खेती में काम करते थे, उनको काम नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया बंद है। इंडस्ट्रियल एरिया का फैक्ट्री सब जो सरकारी है टोटल का टोटल बंद है, और बंद है तो उसमें 10,000 आदमी से ऊपर नौकरी करता है, उसके बाद रोजगार करता है, वो सब बंद पड़ा हुआ है। उसको कौन खुलवाएगा? उसको जिला समिति। देव कुमार जी, अपने जितने भी वार्ड है अपने हाजीपुर में, उन वार्डों में आपका रथ कब तक दौड़ना शुरू हो जाएगा? क्योंकि आज 16 तारीख है और 21 तारीख को दिवाली है, उसके बाद छठ की तैयारी है और उसके बाद तो इलेक्शन की बारी है। तो आपका ये रथ कब से शुरुआत हो रहा है दौड़ना? देखिए, हम लोग स्क्रूटनी के बाद काम शुरू करेंगे। स्क्रूटनी के बाद ही काम शुरू करेंगे। स्क्रूटनी के बाद जब परमिशन मिलना शुरू होगा, हम लोग काम शुरू करेंगे। वैसे जनसंपर्क चालू है सर? हाँ, जनसंपर्क चालू है। हम लोग 2 महीना से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और दर्शकों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देव कुमार चौरसिया जी के बगल में मैं बैठा हूं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ सोची समझी ही प्रश्न इनसे पूछूंगा। आपके सवाल अगर मेरे पास लाइव में भी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा और वो साक्षात्कार भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त जो मैं बैठा हूँ ये हज़ारों लोगों के सामने, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने साक्षात्कार हो रहा है और बिना किसी मीन मेक के मैंने इनसे जो भी सवालात हुए हैं वो आपके सामने मैं सीधा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं देव कुमार चौरसिया जी से आगे भी सवाल पूछता रहूँगा और जन सरोकार की बातें भी करता रहूँगा, और वैसी रोशनी हर घर में जले ऐसी मैं कामना करता हूँ, क्योंकि रोशनी का वक्त है और दिवाली का मौसम भी बिल्कुल दस्तक दे चुका है। तो आपका बम बम बोल रहा है काशी, हाजीपुर का अनीस सेवासी देव कुमार चौरसिया जी से रुखसत फिलहाल अभी के लिए ले रहा है, लेकिन अभी चुनावी मौसम है और हम फिर इनसे मुखातिब होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले शख्सियत के साथ में। हमारा चैनल कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब मन होगा तो कीजिएगा, लेकिन हमारी तफ्तीश का दौर जारी रहेगा और जारी रखता भी हूं। थैंक यू, सब खैर, अलविदा। मिलता हूं फिर अगले एपिसोड में।